नमस्कार। साल जाने वाला है 2022, 2023 आने वाला है। कितनी जल्दी साल बीत गया। आप ऐसे ही सोचते होंगे ना, अरे! अभी तो शुरू हुआ था, अभी तो बीत गया। इस साल में क्या पाया, क्या नहीं पाया, इस सब की लिस्ट बनाने लग गए आप। आगे आने वाले साल में क्या पाएँगे, क्या नहीं पाएँगे, इसकी भी लिस्ट बनाने लग गए आप। साल आते हैं, साल जाते हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। आपने कितनी तरक्की करी, ये बताइए? इस साल आपने कितनी तरक्की करी ये बताइए और अगले साल कितनी तरक्की करेंगे ये बताइए। इसका क्या लक्ष्य साध रखा है? देखिए, आपको एक गुरु मंत्र देता हूँ। ये मंत्र किसी बड़े आदमी ने इजाद किया और उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। आप 2023 में जाने वाले हैं। 2023 में ये मत सोचिए कि 2023 में क्या मिलेगा। ये नहीं सोचना है, क्या नहीं सोचना है कि 2023 में क्या मिलेगा। ये सोचना है कि अगले 10 सालों में मुझे क्या मिलेगा? यानी 2023 से लेके 2033 तक। लिस्ट बनाइए इतनी लंबी, है ना? 10 साल की। और जब 10 साल की वो पूरी लिस्ट आपकी कंप्लीट हो जाए, 4 पेज की हो या 2 पेज की हो या 10 पेज की हो, ठीक है? देखिए, ध्यान से सुनिएगा तो आदमी बन जाएँगे और नहीं सुनेंगे तो आप एक बहुत अच्छी सलाह से वंचित रह जाएँगे। तो हमने क्या कहा कि हमें 2023 में क्या पाना है ये नहीं सोचना है। हमें 2033 तक क्या पाना है, यानी 10 सालों का हमें पूरा लिस्ट बनानी है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, ये होना चाहिए, हमारे पास वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब पूरी लिस्ट आपकी 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में बन के तैयार हो गई। नए साल से पहले बना लीजिएगा, पूरा दिसंबर पड़ा हुआ है अभी। अब लिस्ट बन गई। अब एक काम और करना है आपको, अगला काम। आपने एक टारगेट लिया था उस सारी लिस्ट का कि वो 10 साल में। अब उस 10 साल में से 0 हटा दीजिए और कर दीजिए 1। अब आपको वो सारे काम 1 साल में करने हैं। कितने साल में करने हैं? 1 साल में। इस फ़ॉर्मूले को अगर अपना लेंगे और उस हिसाब से मेहनत कर लेंगे, तो यकीन मानिए 10 गुनी सफलता आपको मिल जाएगी और आप दुनिया से 10 कदम आगे होंगे। आई बात मेरी समझ में? बुद्धिजीवी जो लोग होंगे, समझदार जो लोग होंगे, उनको ज़रूर आ गई होगी। बाकी लोग जो 2-4 बार सुन लें, तो शायद समझ में आ जाए। 10 साल का टारगेट रखिए और 10 साल के जो सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए 1 साल का लक्ष्य रखिए। आप दुनिया के अमीर आदमियों में आपकी गिनती 2023 में हो जाएगी। ये तो था एक गुरु का ज्ञान, एक एक कैलकुलेशन जिसको बड़े-बड़े लोग अपनाते हैं। जो सफल लोग होते हैं वो इसी हिसाब से चलते हैं। जो बहुत सफल होते हैं वो 10 का 20 करके चलते हैं। अब देखिए, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर, 31 दिसंबर के बाद आ जाएगा 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी की, यानी कि जाता हुआ साल और आता हुआ साल, डूबता हुआ सूरज और उगता हुआ सूरज। 2022 में किसका सूरज डूबेगा और 2023 में किसका सूरज उगेगा, इसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया, तो अभी दबा दें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि, आपकी राशि के स्वामी हो गए बुध। 24 दिसंबर से 31 दिसंबर, 24 तारीख को अगर हम देखें दिसंबर की, तो जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनका मन पढ़ाई-लिखाई में बहुत कम लगेगा। पढ़ाई-लिखाई में पीछे रह जाएँगे। कोई परीक्षा या कोई कॉम्पिटिशन है इस तारीख में या कोई एग्ज़ाम है, तो पीछे रह जाएँगे, नंबर कम आने की संभावना है, मेहनत करनी शुरू कर दें। या कोई आपको होमवर्क मिला हुआ है या कोई आपका घर से मिला हुआ काम जो भी होता है, वो काम भी आप समय से नहीं कर पाएँगे, आधा-अधूरा होगा, तो बच्चों के लिए समय ठीक नहीं है। जो लोग बाहर जाने की योजना बना रहे हैं, विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, उनकी योजनाएँ बन सकती हैं, योजनाएँ पक्की हो सकती हैं।
25 और 26 तारीख को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए आपकी जो कोशिश है, उच्च शिक्षा का मतलब जैसे 12वीं पास करके कहाँ इंजीनियरिंग करनी है, कहाँ डॉक्टरी करनी है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, उच्च लक्ष्य और उच्च शिक्षा को हासिल करने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे। कुछ लोग पढ़ाई-लिखाई में अपना करियर बनाने में प्रयासरत रहेंगे, कुछ लोग जो लोग ऑलरेडी व्यापार या नौकरी में हैं, उनका एक टारगेट होगा कि मुझे और कैसे बड़ा मुनाफ़ा कमाया जाए और कैसे काम करके सीनियर के दिलों को जीता जाए। शोध, अनुसंधान आदि कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जो लोग पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, जो लोग साइंटिस्ट हैं, उनका भी काम बढ़िया चलेगा। काम-काज में बदलाव होंगे, घरेलू काम में थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि आप काम के प्रति ज़्यादा फ़ोकस रहेंगे। आपको अपनी कुछ जो निजी ज़िंदगी है, जो आपकी पर्सनल लाइफ़ है, उसमें कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं अपने काम को लेकर और ये जो बदलाव है, ये आपको कहीं न कहीं फ़ायदा देंगे। 27 और 28 तारीख को आपकी जो रचना है, जो आपका जो दिमाग है, जो आपकी कला है, जो आपके अंदर हुनर है, जो आपका अनुभव है, उससे आप सफलता पालेंगे। पैसा आएगा, सफलता मिलेगी, घूमने-फिरने के लिए भी जा सकते हैं कहीं पर। कहीं पार्टी-वार्टी भी इस सप्ताह में हो सकती है। ध्यान, योग, पूजा-पाठ में व्यस्त रहेंगे। आप अपने मन को जो है काम और भगवान दोनों में लगा के रखेंगे। 29 से 31 की दोपहर तक समय बहुत आराम से शांतिपूर्ण तरीके से बीतेगा। बढ़िया तरीके से नए साल का स्वागत करेंगे। अब बात करते हैं 1 जनवरी से 7 जनवरी की। तो वर्ष आरंभ में जो समय है थोड़ा कष्टप्रद रहेगा, शुरुआत थोड़ी-सी कष्टप्रद रहेगी। तकलीफ रहेगी लेकिन पैसे को लेकर दिक्कत नहीं है। 1 और 2 को वर्ष की शुरुआत अच्छी नहीं है, 1 और 2 तारीख को 1 और 2 जनवरी को ध्यान भटकेगा। यानी थोड़ा-सा मूड स्विंग्स होंगे, ये करें कि वो करें, वो करें कि ये करें। थोड़ा दुर्घटना हो सकती है, चोट लग सकती है, पैसों का नुकसान हो सकता है या आता हुआ धन आपके हाथ ना आए या आप ऐसा समझें कि आप लापरवाह हो जाएँ और मौके का फ़ायदा ना उठा पाएँ। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट आपको हो सकते हैं। आपका दिल भी टूट सकता है, आप छोटी-छोटी बातों पर बहुत ध्यान देंगे जिसकी वज़ह से परेशान रहेंगे। 3 और 4 तारीख को समय जो है बिल्कुल अच्छा रहेगा, फिर से आपका समय ठीक हो जाएगा। आप लेन-देन के कार्यों में आगे बढ़ेंगे, लेन-देन में आपको सफलता प्राप्त होगी, बिज़नेस ठीक चलेगा, समाज कल्याण के कामों में बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेंगे। आप अपने प्रेम, अपने सद्भाव और अपने शांत दिमाग से कुछ कामों को कर पाएँगे और अच्छा रिज़ल्ट पाएँगे। कुछ काम ऐसे होंगे जिनको करने से में आपका मन नहीं लगेगा, आप उनसे ऊब चुके होंगे। 5, 6, 7 तारीख को समय अच्छा जाएगा, आपके मित्र अच्छे बन सकते हैं, आपको रिश्तों में नज़दीकियाँ मिलेंगी, प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन में करीब आएँगे, आपको आपके साथी की सलाह मिलेगी जिससे काम बनेगा, आपके रिश्तों में प्यार बना रहेगा। तो कुल मिलाकर शुरुआत नए साल की उतनी अच्छी नहीं है लेकिन 1 और 2 तारीख के बाद सब कुछ ठीक होता चला जाएगा, तो सब्र से और ध्यान से काम लीजिएगा। नया साल है, मंदिर जाएँ, मत्था टेकें, भगवान को कुछ पीली चीज़ों का दान करें, जैसे चने की दाल हो गई और या फिर हल्दी हो गई और पक्षियों को हरे मूँग की दाल रात में भिगोकर सुबह-सुबह खिलाएँ, इससे भी लाभ होगा। आप लोग ये दोनों काम कर सकते हैं, सुबह-शाम में से कभी भी मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें और कुत्तों को कुछ ना कुछ खिलाएँ। चाहे दूध खिलाएँ, दूध ब्रेड खिलाएँ, चाहे बिस्किट खिलाएँ, कुछ ना कुछ उनको खिलाएँ जिससे उनकी सेवा होती रहे। तो आपके लिए फिर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की आवश्यकता होगी नहीं और रामबाण उपाय है हनुमान चालीसा पढ़ना, राम चालीसा पढ़ते रहिए, कष्ट दूर होते चले जाएँगे। ये जो 15 दिन आपने बिताने हैं आने वाले समय में, उसकी जानकारी थी कन्या राशि वालों के लिए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए। कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो दिए गए नंबरों पे संपर्क करिए। हरि ओम, नमस्कार।